हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास थी। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। सो एज वी ऑल नो कि एसिड बेस के रिगार्डिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, जैसे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए थे रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस। तो इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स और बेसिस को लेकर अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो जो अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी है वो दी किसने थी, प्रपोज किसने की थी? तो दैट इज स्वेंट अर्हीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी दी थी। एंड इट वॉज द फर्स्ट मॉडर्न अप्रोच, और ये पहली मॉडर्न अप्रोच थी टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये क्या थी? पहली मॉडर्न अप्रोच थी। तो दैट इज अर्हीनियस एसिड बेस concept. So in this, acid are the hydrogen containing compound which gives H positive ion on dissociation in water, and base are the hydroxyl containing compound hydroxide containing compound which gives OH negative ion on dissociation in what? So according to this theory कि एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो हमें क्या देते हैं, जो कंटेन करते हैं, हमें देते हैं H पॉजिटिव आयन जब वो वाटर के अंदर डिसोशिएट करते हैं, यानी कि टूटते हैं। सेम बेसिस भी क्या होता है? दैट आर हाइड्रोक्साइड। बेसिस आर द हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड, जो हमें क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस ऑन डिसोशिएशन इन वाटर। जो अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर ये बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी, एसिड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस, और बेस क्या होते हैं? जो हमें क्या कंटेन करते हैं? OH नेगेटिव आयंस। सो जो अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? दिस थ्योरी इज applicable only those compound which are dissolved in aqueous solution, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? उन कंपाउंड्स के ऊपर जो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करें एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी की,
तो उससे पहले एज वी ऑल नो कि जो एसिड्स और बेस हैं वो चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो जो जितने भी हमारे लिक्विड सब्सटेंस है सबके अंदर एसिड्स और बेस प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वाटर। एक्सेप्शन कौन है? वाटर, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर इज अ न्यूट्रल, जिसकी पीएच क्या होती है? 7। पीएच पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो वाटर को छोड़ के जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सब क्या है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड्स और बेस। तो अगर बात करें एसिड्स क्या होते हैं, सो एसिड्स कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हमें H पॉजिटिव आयंस देते हैं? दैट आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जिनका नेचर कैसा होता है? कोरोसिव होता है। जो ऑर्डर जो उनका होता है वो कैसा होता है? हाई होता है उनका ऑर्डर। आफ्टर दैट ये क्या करता है? ब्लू लिटमस टू इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो पीएच होती है, इनकी जो पीएच होती है इज लेस देन 7, इज लेस देन 7। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटिक एसिड दैट इज CH3 COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? एसिड्स हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की एसिड के तो दैट इज HCl, तो ये क्या देता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो सोर इन टेस्ट क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। कोरोसिव इन नेचर, जो इनका ऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, पीएच इनकी 7 से कम होती है। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। इफ वी टॉक अबाउट बेस, तो बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, bitter in taste, soapy to touch, less reactive as comparison to acid, and it turn red litmus to blue, red litmus to blue. pH is greater than 7. Example NaOH, that is सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कुछ एसिड्स की बात करें, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है ये? दैट इज नेचुरली अकरिंग एसिड। सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। जनरली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंट स्टिग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनोइक एसिड। आफ्टर दैट मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग एसिड। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने पूरा ऐसा कंप्लीट चार्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थे एसिड बेस कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी। सो आफ्टर दैट एसिड एंड बेस कैन बी डिफाइन बेस्ड ऑन अर्हीनियस थ्योरी, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं और क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं, दैट इज OH नेगेटिव आयन। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोशिएट होने पर हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, मींस OH नेगेटिव आयन, जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं या डिसोशिएट होते हैं। आफ्टर दैट एग्जांपल है एसिड का HCl,
तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसने क्या दिया, हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या है, दैट इज अ एसिड। जो H पॉजिटिव होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो हाइड्रोजन आयन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करने के बाद ऑक्सीजन एटम जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म करता है हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। कैसे, H पॉजिटिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर ये उसके साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव। तो क्या फॉर्म करता है, ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। So the generated H positive is very reactive and it combined with oxygen atom in the water molecules to form hydronium ion. After that कुछ अर्हीनियस एसिड फॉर्मूला है और उनके कुछ नेम्स है, ये नेम्स आपको याद होने चाहिए। जैसे HClO3 दैट इज अ क्लोरिक एसिड, HNO3 ये सबको पता होगा, ये क्या होता है, दैट इज अ नाइट्रिक एसिड। इसका भी डिसोसिएशन होगा तो किस में होगा, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। HCl4 पर क्लोरिक एसिड, H3PO4 फोस्फोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इन दोनों में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। HCl सबको पता होगा, दैट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है, विनेगर में। HBr दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये थे कुछ अर्हीनियस एसिड फॉर्मूला और उनके नेम। अब उसके बाद जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, यानी कि तब HCl डिसॉल्व इन वाटर इट विल फॉर्म, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने किसका फॉर्मेशन करा, हाइड्रोनियम आयन का। सेम HNO3 प्लस H2O, तो इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस NO3 नेगेटिव। सो ऐसे एसिड जैसे HNO3 और HCl जो सिर्फ हमें एक ही प्रोटॉन देते हैं डिसोसिएशन होने पर, जो सिर्फ हमें एक ही प्रोटॉन देते हैं ऑन डिसोसिएशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। क्या कहते हैं उन्हें हम, दैट इज नोन एज मोनोप्रोटिक एसिड। आफ्टर दैट जैसे H2SO4 इनके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 2। H3PO4 इनके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 3। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था, तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 2। इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। और जिसकी बेसिसिटी 2 होती है वो क्या होता है, डाई बेसिक। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसकी बेसिसिटी 3, तो दैट इज ट्राई बेसिक। तो ऐसे एसिड जिनके पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमें एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं डिसोसिएशन होने पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीप्रोटिक एसिड। तो हमने दो तरह के एसिड्स देखे, मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक। जो सिर्फ डिसोसिएशन होने पर एक ही प्रोटॉन देते हैं दैट इज मोनोप्रोटिक, और जो डिसोसिएशन होने पर एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं दैट इज पॉलीप्रोटिक। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट पॉलीप्रोटिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन मोनोप्रोटिक। ये जरूरी नहीं है कि जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे मोनोप्रोटिक एसिड से, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, H2SO4। H2SO4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। सो फिर HSO4 नेगेटिव फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिगार्डिंग पॉलीप्रोटिक और मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होता है। आफ्टर दैट अब हमने एसिड की रिएक्शन देख ली, उसके बाद हम बेस की देखते हैं। तो सिंपल बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
तो अगर इसका डिसोसिएशन करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेस कौन से होते हैं, जो हमें OH नेगेटिव आयन देते हैं जब उनका डिसोसिएशन होता है। अगर अनदर एग्जांपल देखें तो KOH दैट इज K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये भी क्या है, बेस है। तो ये थ्योरी ये जो रिएक्शन थी ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी, दैट इज अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। So the hydroxyl ion also exists in the hydrated form in the aqueous solution. तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर एक समराइज करें, सिंपल टर्म्स में बात करूं मैं, तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। आफ्टर दैट व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, किसकी बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, एसिड की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है तो वो फुल्ली डिसोशिएट हो जाता है किस किस के अंदर, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो डिसोशिएशन होता है ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है सॉल्यूशन के अंदर। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है किस किस के अंदर, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर। तो वो जो डिसोशिएशन हुआ वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल NaOH प्लस H2O, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। सेम KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म, ये भी वाटर के साथ Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये फर्दर एग्जांपल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एंटा एसिड की तरह काम करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये भी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव। तो ये थे कुछ एग्जांपल किसके, बेस के। अब अर्हीनियस बेसिस आर द कंपाउंड दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एसिड्स में देखे थे वो याद होने चाहिए। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH दैट इज अमोनियम, OH से पता चल रहा होगा हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Qa किसका सिंबल है, K किस, पोटेशियम का, दैट इज मैग्नीशियम। और OH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अर्हीनियस बेस, और अर्हीनियस एसिड्स के एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आफ्टर दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, मींस एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो इट मीन्स उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अर्हीनियस एसिड्स एंड अर्हीनियस बेस रिएक्ट। जब अर्हीनियस एसिड, जैसे एसिड कोई भी ले लो, सिंपल हमने लिया HCl, अर्हीनियस बेस दैट इज NaOH, जब ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दैट इज NaCl प्लस H2O। तो इसे ही कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, ऐसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। जो ऐसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl क्या है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। HCl
plus H2O, it will form H3O positive plus Cl negative. HCl क्या है? That is a strong acid. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है एज अ प्रोडक्ट? हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन. हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन एज अ प्रोडक्ट क्या करता है? फॉर्म करता है. अब जो क्लोराइड आयन है वो क्या है? दैट इज अ वीक बेस. क्लोराइड आयन क्या है? दैट इज अ वीक बेस. तब ये वीक बेस है एक, तो क्या ये सॉल्यूशन में कोई अफेक्ट करेगा? नहीं. इसकी बेसिसिटी सॉल्यूशन पर कोई अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज क्योंकि जो एसिडिटी होती है हाइड्रोनियम आयन की, तो वो उस पर क्या कर देती है? ओवर पावर्ड कर देती है. सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम बात करें इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के. बट इफ वी टॉक अबाउट वीक एसिड, इन टर्म्स ऑफ वीक एसिड, तो उस केस में हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो ये टर्म्स थी किस किस के बेसिस में? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के बेसिस पे. तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. अब ऐसे एसिड जो वीकली आयनाइज्ड हैं एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड. तो CH3COH, इसमें वाटर के प्रेजेंस में इट विल ब्रेक डाउन इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. So in case of weak acid, the concentration of hydronium ion is always less than the concentration of acid. कि किसके केस में? वीक एसिड के केस में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? वो कम होगी देन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स. सो ये तो बात थी किसकी? एसिड की. तो सेम बेस के केस में होता है कि ऐसे बेसेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस. जो वीकली आयनाइज हो उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वीक बेस. लेकिन बेस की बात करें तो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड या डिसोशिएट कह लो, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस. और जो वीकली आयनाइज या वीकली डिसोशिएट, दैट इज नोन एज वीक बेस. तो हम ये नहीं कह सकते. सो इट इज नॉट नेसेसरी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आर कंसंट्रेटेड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या हो? डाइल्यूटेड हो. ये जरूरी नहीं है, क्योंकि डिसोशिएशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन अ कंसंट्रेशन. वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. आफ्टर दैट, यूटिलिटी ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट. हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया, एसिड बेस में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी वो देख ली. आफ्टर दैट यूटिलिटी, कि इस थ्योरी में कौन कौन से फिनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन किया. तो इन्होंने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन ये हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ जो है दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयन. When an electron is removing from hydrogen atom, so क्या फॉर्म होगा? H positive ion. When an electron is removing from hydrogen atom, तो किसका फॉर्मेशन होगा? H positive ion का. जो H positive ion है ये क्या होता है? ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है.
ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव होने की वजह से इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। इट डज नॉट एक्सिस्ट एक्वस सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम इसे क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं H पॉजिटिव प्लस H2O एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो वाटर कैसा होता है नेचर में, दैट इज पोलर इन नेचर। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, यानी कि ज्यादा होती है। उसमें इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है तो उसके पास क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दैट इज H2O H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इस पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को भी पुल करेगा। तो H पॉजिटिव पे क्या आता है, दैट इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था, हाइड्रोजन आयंस का एंड हाइड्रोनियम आयन का। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH of a solution can be determined by the concentration of hydronium ion. So pH is equals to minus log H3O positive. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो pH is a measure of concentration of hydrogen ion. तो जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, pH जो 7 pH किसकी होती है, दैट इज न्यूट्रल। लेस देन 7 वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक। जिनकी pH 7 से ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, बेसिक। एसिडिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, जिनके पास H पॉजिटिव ज्यादा होता है, H पॉजिटिव मोर देन OH नेगेटिव। बेसिक कौन से होते हैं, जिनके पास OH नेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू H पॉजिटिव। आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, तो 7 क्या होता है, दैट इज अ न्यूट्रल। 7 से कम pH होती है एसिडिक, और 7 से ज्यादा ग्रेटर देन 7 तो वो क्या होता है, बेसिक। अब आता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। क्या होता है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर? एम्फोटेरिक का मतलब होता है, एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों एसिड और बेस। सो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, एसिड और बेस की तरह। जैसे एग्जांपल H2O वाटर। वाटर अगर डिसोशिएट होता है तो किस किस में होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। तो H पॉजिटिव जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह, और OH नेगेटिव किसकी तरह करता है, बेस की तरह। तो जब इनका डिसोशिएशन होता है तो वो इक्वल अमाउंट में डिसोशिएट होता है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। और अर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, इक्वली डिसोशिएट हो रहे हैं। तो जो वाटर है, एक इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक जो वाटर है, ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, दैट इज एम्फोटेरिक। क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है इन एसिड्स और बेस, वो किसकी प्रेजेंस में होती है, वो वाटर की प्रेजेंस में होती है। तो वाटर क्या है, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आफ्टर दैट एडवांटेज ऑफ अर्हीनियस थ्योरी। हमने अर्हीनियस थ्योरी देख ली, उसके कॉन्सेप्ट में हमने एसिड बेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये सब हमने उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। अब आता है कि इस थ्योरी के एडवांटेज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। तो सबसे पहले जो इन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया था वो क्या किया, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया। आफ्टर दैट उन्होंने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करा, बट इन एक्वस मीडियम। भाई जब कोई थ्योरी आती है तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगी, तो अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, उसके एडवांटेज। तो जो प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस की, उन्होंने किस में एक्सप्लेन की, एक्वस मीडियम में। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय रिएक्शन विद बेस। जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन किसकी, एसिड बाय रिएक्शन किसके साथ,
बेस के साथ। तो ये 3 चीजें इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन की। अब क्या एक्सप्लेन नहीं किया, क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से दूसरा कॉन्सेप्ट आया, तो उसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अरेनियस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द नॉन एक्वस, क्योंकि सिर्फ इन्होंने एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन तो किया, लेकिन किसके टर्म्स में किया, एक्वस सॉल्यूशन के टर्म्स में किया, नॉन एक्वस और गैसियस फॉर्म में नहीं किया। तो ये पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरी, अरेनियस थ्योरी में सॉल्ट आर प्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट विच आर नाइदर एसिड और नॉर बेसिक, कि जो अरेनियस थ्योरी में जो न्यूट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था, जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है। सो ये थ्योरी इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट इज NaOH। एसिटिक एसिड CH3COH और बेस क्या है, दैट इज NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बट ये कॉन्सेप्ट अरहेनियस एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। ठीक है, आफ्टर दैट अरहेनियस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल दोज कंपाउंड विच हैविंग फॉर्मूला HA और BOH फॉर एसिड एंड बेसिस। तो कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ एप्लीकेबल कर दिया कि जो HA और BOH फॉर्म की उसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन बट देयर आर सम एसिड्स ऐसे हैं जैसे Al3 विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय HA फॉर्मूला। तो दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर। तो इस थ्योरी वो भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई। तो ये क्या थी, किसकी, अरहेनियस एसिड बेस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस। तो 3 उसके क्या थे एडवांटेज, क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, वही उसकी क्या थी लिमिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट आई ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट और लेविस एसिड बेस थ्योरी, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग दिस थ्योरी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।